तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका की नौसेना ने 55 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में कभी भी गिर सकती है बीजेपी सरकार बचाने के लिए कर्नाटक में फिर से सीएम बदलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम में खुले में नमाज का विवाद हुआ और तेज। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों से हिंदू धर्म अपनाने की अपील का मामला हो जाएगा यहीं पर खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए बीजेपी विधायक दिग्विजय सिंह नारायण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के आगरा के घटिया आजम खान रोड का योगी आदित्यनाथ ने बदला नाम। बीजेपी विधायक बोले हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाने वाली हर चीज का बदल देंगे नाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका की नौसेना ने 55 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की श्रीलंका से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका की नौसेना ने 55 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 55 तमिल मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मामले में मोदी सरकार से मदद मांगी है। सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की है और उन्हें 55 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अब तक जब्त की गई 8 नौकाएं के संबंध में जानकारी दी है। सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री से जल्द इस मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने का दावा करते हुए 55 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी नाव को भी श्रीलंका की नौसेना अपने साथ ले गई थी और फिर उनको प्रताड़ित वहां पर किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की नौसेना ने भी भारत के मछुआरों को गुजरात के तट से गिरफ्तार किया था। तो मोदी सरकार को लगातार पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही जगह से झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम में खुले में नमाज का विवाद हुआ और तेज। हिंदू संगठन बोले मुसलमान कबूल कर ले हिंदू धर्म, समस्या हो जाएगी खत्म। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर चल रहे मुद्दे के जवाब में हिंदू संगठनों ने अब मुसलमानों से हिंदू धर्म अपनाने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि खुले में नमाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मुसलमानों को हिंदू धर्म अपनाने की हरियाणा में अपील की है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने कहा है कि यहाँ अधिकांश गैर प्रवासी मुसलमानों के हिंदू पूर्वज थे और उनका धर्म परिवर्तन किया गया था। हम उन्हें घर वापसी की पेशकश करते हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदू धर्म के लोगों ने कहा है कि यदि कोई स्वेच्छा से अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने को तैयार है तो हम उनकी सहायता और स्वागत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब तक ऐसी टिप्पणी अगर कोई मुसलमान करता तो उन पर केस दर्ज करके बीजेपी वाले उसे जेल में डाल देते, लेकिन इन हिंदू संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खुले में ये नमाज का विरोध कर रहे हैं और खुले में ही मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात भी कह रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को आज बड़ा झटका बीजेपी विधायक ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण ने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन आज थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि संत कबीर नगर में भाजपा से बागी होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए खलीलाबाद सदर से विधायक दिग्विजय नारायण ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ झूठा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का ही विकास इस सरकार में हो रहा है और योगी आदित्यनाथ सिर्फ लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी हो गई कि जनता परेशान है और महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ विकास नहीं सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी के कई विधायक समाजवादी पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव को रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नगर निगम के चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने असंतोष व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निकाय चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की चुनाव आयोग से मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता निकाय चुनाव में पुलिस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि पुलिस टीएमसी की कैडर है। पुलिस को ममता बनर्जी का निर्देश था कि खाली हाथ रहो और टीएमसी के गुंडों का संरक्षण करो। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 30 से 40% लोगों को लाकर बाहर से यहां पर वोटिंग कराई गई है टीएमसी के समर्थन में और यहां पर धांधलेबाजी से जो है टीएमसी ने चुनाव जीता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग को जो है इलेक्शन कमीशन जो है रद्द करती है चुनाव को या फिर नहीं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में कभी भी गिर सकती है बीजेपी सरकार। सरकार बचाने के लिए कर्नाटक में सीएम फिर से बदलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक से प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा के लिए बुरी खबर सामने निकल कर आई। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में कभी भी बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री बम्बई अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में एक बार फिर से सीएम सरकार बदलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम बसवराज मुंबई ने अपने इलाके में इसके संकेत दिए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए अपने लोगों से भावुक होते हुए उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में पद और रुतबा कुछ भी स्थायी नहीं है, ये जीवन अपने आप में ही हमेशा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस सच्चाई को पूरी तरह से जानते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि वो कोई सीएम नहीं है बल्कि केवल बसवराज है, क्योंकि बसवराज नाम स्थायी है, पद स्थायी नहीं है। सियासी गलियारों में ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि मुंबई पद से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सीएम मुख्यमंत्री पद येदियुरप्पा के छोड़ने के बाद 28 जुलाई 2021 को मुंबई को पद संभाला था और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था, लेकिन अब फिर से कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीजेपी बदलने वाली है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के एक और विधायक का असुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध, लोकसभा में दिया नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधारक बिल पेश कर दिया गया है। सबसे खास बात यह रही है कि टीएमसी ने मोदी सरकार के इस बिल का समर्थन कर दिया है। इससे पहले एआईएमएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की सरकार की योजना का विरोध करते हुए इस संबंध में लोकसभा में नोटिस दिया था। ओवैसी ने इसे प्राइवेसी के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया था। ओवैसी ने लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने नोटिस में कहा कि यह सदन व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस बिल में आधार को आवश्यक कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित रखा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, क्योंकि मोदी सरकार जो नया बिल लेकर आ रही है उस बिल में आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाएगा। अगली खबर की ओर, तो आगरा के घटिया आजम खान रोड का बीजेपी ने बदला नाम। बीजेपी विधायक बोले जो हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाते हैं ऐसी निशानियों को नहीं रखेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा के घटिया आजम खान रोड का नाम बदलकर अशोक सिंघल के नाम पर आज कर दिया गया है। इस रोड का आज विविध उद्घाटन मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने किया है। वहीं आपको बता दें कि आगरा के मेयर नवीन जैन ने नारियल फोड़कर और पट्टिका का मार्ग के नामकरण की पट्टिका का लोकार्पण किया। अनावरण होते ही भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि अशोक सिंघल के नाम पर रोड का नाम रखा गया है, ये आगरा का सौभाग्य है। आगे उन्होंने कहा कि गुलामी की कोई भी चीज अगर आगरा में होगी तो उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाएंगे ऐसी चीजों को हम किसी भी कीमत पर यहां पर नहीं रखने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ा दावा जो है बीजेपी के नेताओं ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिद्धू ने चन्नी पर साधा निशाना, कहा मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले 2 सीएम निपटे, अब तीसरा षड्यंत्र में जुटा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि पंजाब में पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बयान उन दावों पर पानी फेर देते हैं। सिद्धू ने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों पर परोक्ष हमला करते हुए रविवार को बिना किसी का नाम लिए कहा है कि उन्होंने पहले 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साजिशों का सामना किया था और अब एक अन्य उनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू ने अपने समर्थकों के नारेबाजी के बीच कहा कि कई ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अतीत में 2 मुख्यमंत्रियों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सत्ता खो दी। अब दूसरा वही कर रहा है, लेकिन वह भी गायब जल्द हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा हमारी पार्टी के नेताओं के फोन बीजेपी कर रही है टैप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर 2 दिन लंबी चली आईटी विभाग की छापेमारी को लेकर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है और चुनाव हारते हुए देखते हुए इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सहित मेरा फोन टैप करा रखा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम के लिए हमारी रिकॉर्डिंगों को सुनते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। तो ये गंभीर आरोप जो है अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आज लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा फिल्म की तरह सेट होते हैं पीएम के कार्यक्रम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लेते हुए उन पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम फिल्म की तरह सेट होते हैं। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी बड़े श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी लिखे श्लोक पढ़ नहीं पाते हैं, ये साफ दिखता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि बड़ी मीटिंग
होने जा रही है। महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करने जा रहे हैं। महिलाओं को बस ले जाया जाएगा। महिलाओं को पीली साड़ी पहनाई जाएगी। अच्छा है, लेकिन कम से कम राजनीति जीवन में उनका आगे का भविष्य बीजेपी वाले तय करें। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 40% सीटों पर हम जो है महिलाओं को टिकट देंगे और 40% सीटों पर महिलाओं को कैंडिडेट बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। प्रियंका गांधी ने ये बड़े दावे आज किए हैं कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।